हेलो यूरन, वेलकम बैक टू यादव क्लासेस गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और एमसीक्यू की ये सीरीज अब लगभग चलती रहेगी। ठीक है। तो ये हमारी टीम है जहाँ से जिसके माध्यम से आपको विभिन्न सब्जेक्ट में रिसर्च की तैयारी करवाई जा रही है। पेपर वन का कविता मैम देखती हैं। और पेपर स्टेज पेपर टू काजल मैम। सीपीआर दूसरे बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, साथ ही कंकिता मैम जो कि इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही अगर आपको बेहतर तरीके से जून 2025 की तैयारी करनी है तो आप अभी हमारे जो है दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें, ताकि आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा कोर्स को जो है रिवीजन करने का, पढ़ने का, नोट्स पढ़ने का, टेस्ट सीरीज लगाने का। ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इनके महत्व से आप वाकिफ होंगे। टेलीग्राम पे पोस्ट किए गए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो हमारे टेलीग्राम क्वेश्चन को जरूर जो है टेलीग्राम ऐप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। लिंक दिया गया है। साथ ही ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसको अगर इस पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज पे जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, जो जानकारी पोस्ट की जाती है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद करें। ठीक है। तो आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम आज यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड दृष्टिकोण सामाजिक कल्याण प्रशासन का यह दृष्टिकोण अधिकतर सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका संबंध निम्नलिखित से किससे, यानी कि ये दृष्टिकोण किसने दिया है, किसने इसकी बात की। ठीक। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन दो है दुर्खीम, लूथर गुलिक और मैकाइवर और पेज। ठीक। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा लूथर गुलिक। ठीक है। लूथर गुलिक ने इस फार्मूले को दिया है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्या है इसका मतलब? तो यहाँ पर प्रत्येक अक्षर का एक मतलब है। ठीक है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको नोट भी किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। पोस्ट कोड के बारे में है ना। इसके बाद हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रमुख अधिनियम में से कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। पहला है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, दूसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, और तीसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2015, और चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं। ठीक। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम है, ये 2015 में नहीं आया है। कब आया है? 2013 में आया है। ठीक है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये सारे अधिनियम एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, तो हमें इनके महत्व को ध्यान में रखना है। ठीक है। और नोट करते जाना है। जो भी क्वेश्चन आपको सही पता है वो आप जो है स्किप कर सकते हैं, जो नहीं पता है उनको आप नोट कर सकते हैं। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रमुख अधिनियम में से कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है आपको। ठीक है। सही सुमेलित नहीं। तो राष्ट्रीय सूचना आयोग 2005, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2008, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और गुण उत्तर अधिनियम 1965। आपको सही बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं पॉक्सो जो अधिनियम है ये 2008 में नहीं आया है। कब आया है? 2012 में। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कौन सा? जो सही सुमेलित नहीं है। पॉक्सो अधिनियम 2012 में आया है और ये अधिनियम भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिनियम से ही है। आपको इन अधिनियम को वर्ष के अनुसार क्रम में लगाना है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वन नीति और विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है ये कब आया? तो ये आया 2008 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? 2013 का है। वन नीति 1988 की है। और विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA, ठीक है, ये सबसे पहले 1976 में आया था।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, और इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये सारे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सही क्रम। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है। हम सभी जानते हैं सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सोसाइटी पंजीकरण के लिए कम से कम 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि यह अधिनियम कब आया या किस वर्ष से इसका संबंध है, 1850, 1860, 1882 और 1865। तो इसका सही जवाब होगा, मैं 5 सेकंड देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1860। ठीक है, तो ये कब आया, 1860। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस संदर्भ में जो और महत्वपूर्ण अधिनियम है, जैसे कि सहकारी समिति अधिनियम 1904 है, कंपनी अधिनियम 1956 2013, ठीक है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ठीक है, FCRA हमने अभी ऊपर डिस्कस ही किया है। तो इस प्रकार ये हमारे महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करेंगे, मतलब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से मनुष्य समाजी विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जो कौन जो है सिद्धांतकार, इस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जीन पियाजे, दुर्खीम, एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्रायड। आप सही ऑप्शन पिक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिक एरिक्सन। इन्होंने मनुष्य समाजी विकास के 8 स्टेज बताए हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, ठीक है, और दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, ठीक है, और सिगमंड फ्रायड का हम सभी जानते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक, तो ये कौन स्टेज है, मतलब जो 8 स्टेज एरिक एरिक्सन ने बताए हैं, ये स्टेज क्या क्या है आइए देख लेते हैं। तो ये जो 8 स्टेज है, इसमें सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास, सत्यता बनाम सर्व संदेह, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये सारे सिद्धांत जो अन्य ऑप्शन थे उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में इग्नू ने विश्वविद्यालय में समाज कार्य के स्नातक कार्यक्रम में भारत में समाज कार्यकर्ताओं के लिए आचार संहिता नाम से एक अध्याय शामिल किया था। 2003, 2005, 2006, 2004, कब किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2004। ठीक, इग्नू की स्थापना कब होती है, तो इग्नू की स्थापना 1985 में होती है। ठीक है, और 2004 से सोशल वर्क के संदर्भ में इग्नू लगातार कार्य कर रहा है। 2007 में इन्होंने जो है एक विभाग भी सोशल वर्क के लिए एस्टेब्लिश किया है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि इग्नू ने जो है जो 1985 में संस्था स्थापित हुई थी। ठीक है, तो 2004 में इन्होंने जो है समाज कार्यकर्ताओं के लिए आचार संहिता नाम से एक अध्याय जोड़ा, कहाँ, स्नातक कार्यक्रम में। और बाद में स्कूल ऑफ सोशल वर्क इग्नू द्वारा 2007 में भी स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संस्था है दूरस्थ शिक्षा के लिए, कौन, इग्नू। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से। प्रश्न क्या है कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक टॉकिंग थेरेपी है जो आपकी सोच और व्यवहार के तरीके को बदलकर आपकी समस्याओं को प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकती है। ये थेरेपी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, एरोन बेक है, जीन पियाजे है, और इवान पावलोव है, हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। इवान पावलोव का हमारा क्लासिकल सिद्धांत थ्योरी है। हर्बर्ट स्पेंसर और अरन बेक, तो इसमें कौन सा सही होगा, डॉक्टर अरन बेक। ठीक है, तो डॉक्टर अरन बेक ने संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, ये जो सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला सिद्धांत, ठीक है, कौन सा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है, व्यवहारात्मक सिद्धांत डॉक्टर एरन बेक का है। ठीक, तो ये हमने देखा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलन हैरिस पर्लमैन ने किस वर्ष समाज कार्य के क्षेत्र के लिए समस्या समाधान मॉडल का प्रस्ताव रखा। इसे 4P मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और 4P मॉडल में जाते हैं व्यक्ति, समस्या, स्थान और प्रक्रिया। तो ये सिद्धांत कब आया, ये पूछा गया है। 1955, 1960, 1950, 1957। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर बता रहा हूँ सही जवाब क्या है, 1957। ठीक है, क्या है, 1957। ठीक,
तो हम सभी जानते हैं समस्या समाधान सिद्धांत से संबंधित पार्लियामेंट की जो है बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक अंतराल सिद्धांत का संबंध किस बात से है? ठीक है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में टिक करना है। ठीक है, कमेंट करना है। पहला है संस्कृत का तकनीकी से कोई संबंध नहीं है। संस्कृति और तकनीकी आपस में बहुत जल्द जुड़ जाती हैं। संस्कृत को तकनीकी के साथ जोड़ने में समय लगता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप इसका कमेंट में जो है जवाब दीजिए। ठीक। और हम यहाँ पर बता दें आपको कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। संस्कृत को तकनीकी के साथ जुड़ने में समय लगता है। ठीक है, यानी कि तीसरा। ओके। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछ जाते हैं। ठीक। और इसी तरह की जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उनको पढ़ने के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को डिटेल से कवर किया जाता है। एमसीक्यू, पीयूपी, आईक्यू, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। क्रैश कोर्स, रिवीजन नोट सब आपको दिया जाता है। ठीक है। लेटेस्ट जो एग्जाम होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या सहित आपको जो है पेपर दिया जाता है ऐप पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।